महाराष्ट्र में भाजपा नीति महायुति की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह से हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, नकारात्मक राजनीति की हार हुई है, परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को मजबूत किया है। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए समाज को बांटना चाहती थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इसे नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के झूठे वादों और पाखंडों को नकार दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी शनिवार शाम भाजपा मुख्यालय पहुंचे और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महाविजय का उत्सव है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है और विभाजनकारी नीतियों की हार हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को काफी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं और लोकसभा की हमारी एक सीट और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान ने भाजपा का जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भी भाजपा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। यह दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। उन्होंने कहा है कि आज महाराष्ट्र में विकासवाद और सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। वहीं आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह से हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, नकारात्मक राजनीति की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में एनडीए को 3 बार से ज्यादा जनादेश मिला है। वहीं सालों बाद आपने मुझे तीसरा मौका दिया है। ये जनता का हमारे मॉडल पर विश्वास है और विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम सब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। इसके साथ ही पीएम ने कहा है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो सेफ है। यह आज देश का महामंत्र बन चुका है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम ने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी और ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज किया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है कि एक है तो सेफ है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से पहले भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। नड्डा ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक और विशेष दिन है। आज महाराष्ट्र और देश के विभिन्न राज्यों के उपचुनाव में जनता ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप से जिस काम को पीएम मोदी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर जनता ने फिर मुहर लगा दी है। भाजपा प्रमुख ने कहा है कि आज के दिन महाराष्ट्र उपचुनाव में मिली जीत और पिछले दिनों हरियाणा में मिली जीत ने यह तय कर दिया है कि जिस बात को पीएम मोदी ने रखा, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में शामिल करके देश को आगे ले जाना है, इस पर जनता ने फिर से मुहर लगाई है। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव इस बात का भी संदेश देता है कि जो लोग समाज को बांटने में लगे थे, जो लोग लोगों को गुमराह करने में लगे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है और मोदी जी के विकासवाद को देश ने फिर से सराहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।